इनको देखना है कल का जो टॉपिक अपना छूट गया था कहाँ से, पायस से, है ना, कि ये पायस क्या है करके, है ना। पायस को इंग्लिश में जो है इमल्शन के नाम से भी जानते हैं। तो कल देखे थे अपन ने पायस, पायस असल में क्या है, एक द्रव का दूसरे द्रव में क्या होता है, मिश्रण होता है, बराबर। लेकिन उसकी डेफिनेशन कैसी है कि जब कोई द्रव दूसरे अमिश्रणीय द्रव में, अमिश्रणीय द्रव में क्या होता है, परिक्षिप्त होता है, मतलब घुला हुआ होता है। जब कोई द्रव किसी अमिश्रणीय द्रव में परिक्षिप्त होता है तब बने हुए कोलाइडी विलयन को हम किस नाम से जानते हैं, पायस के नाम से जानते हैं, बराबर। इसके अंदर अपन ने उदाहरण देख लिए थे। अब चलते हैं अपन उसके कैटेगरी में कि आमतौर पर पायस कितने, पायस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जल में तेल। इंग्लिश में उसको शॉर्टकट में इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, O/W। जो नीचे होता है वो असल में शब्द को इंडिकेट करता है। हर में जो लिखा हुआ होता है वो किसको करता है, में। किस में है, तो W नीचे लिखा है तो वाटर में है, बराबर, जल में है, बराबर। इसके पहले भी हम 11वीं क्लास में देख चुके हैं। और दूसरा होता है आपका क्या, तेल में जल प्रकार का पायस, बराबर। अब ये दोनों पायसों के लिए फिर वही आपको याद रखना है, शब्द के अंदर ही उसका क्या है, डेफिनेशन छुपी है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ऑयल इन वाटर, कौन है, इन वाटर मतलब पानी में, कि जब पानी में, इसके अंदर जब पानी में तेल की छोटी छोटी बूंदे, तेल की बूंदे, बराबर, तेल की छोटी छोटी बूंदे क्या होती है, घुली हुई होती है या परिक्षिप्त होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जल में तेल प्रकार का या ऑयल इन वाटर प्रकार का इमल्शन या पायस कहते हैं, बराबर। इसके सामने में लिखा होगा आपके पास में उदाहरण के तौर पर, एक है आपके पास में दूध और दूसरा है आपके पास में वेनिशिंग क्रीम। कौन है, वेनिशिंग क्रीम, वेनिशिंग क्रीम, बराबर। तो आपको पता है ना, दूध के बारे में पता है, दूध में सबसे ज्यादा क्या है, पानी है, और तेल या घी, बराबर, इसको हम मलाई के नाम से जानते हैं। तो दूध में पानी सबसे ज्यादा है और तेल जो है वो क्या है, कम है। ऐसा ही वेनिशिंग क्रीम, वेनिशिंग क्रीम किसको बोलते हैं, ये फेस वॉश जो होता है ना जिससे हम चेहरा साफ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेनिशिंग क्रीम के नाम से जानते हैं। इसमें भी आमतौर पर क्या होता है, तेल की बूंदे, बराबर, तेल की बूंदे में उसमें कुछ कंटेंट मिला हुआ होता है, उसका नाम ग्लिसरीन भी है, कुछ वेनिशिंग क्रीम के अंदर ग्लिसरीन भी मिला हुआ होता है। तो वेनिशिंग क्रीम में जो है पानी ज्यादा होता है और तेल क्या होता है, कम होता है, बराबर। सेम फिर ऐसा ही किसके लिए है, तेल में जल प्रकार का, तेल में तेल मतलब ज्यादा होगा, बराबर, इसलिए तो में लगा हुआ है, और इसको अपन कहाँ लिखते हैं, में वाले को हमेशा नीचे लिखते हैं। वाटर इन ऑयल ऐसा पढ़ा जाता है, इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है वाटर इन ऑयल। तो वाटर इन ऑयल में क्या कर देंगे हम, इसी डेफिनेशन को अपने जैसा आपके बुक में आया है, जरूरी नहीं है कि वैसा याद करें, आप आसानी के तौर पर सिंपल भाषा में बोल सकते हो क्या, कि जब तेल में जल की बूंदे, काय की बूंदे, जल की बूंदे क्या होती हो, घुली हुई होती हो या परिक्षिप्त होती हो, बराबर। परिक्षिप्त बोलना बेटर है इस चैप्टर के लिए, कि जब तेल में जल की बूंदे कैसी होती है, परिक्षिप्त होती है, तब बने हुए पायस को कैसा बोलते हैं हम, तेल में जल प्रकार का पायस कहते हैं, बराबर। इसके अंदर आपके पास में लिखा हुआ कोल्ड क्रीम, कोल्ड क्रीम, और दूसरा एक उदाहरण होता है मक्खन। हालांकि मक्खन के लिए विवाद है, वो आगे बताते हैं। कोल्ड क्रीम मतलब आइसक्रीम से है, बराबर। आइसक्रीम में क्या होता है, आइस जो है वो कम होता है, क्रीम जो है वो ज्यादा होता है। क्रीम मतलब क्या, वसा, तो वसा मतलब तेल, तो तेल ज्यादा है और पानी की बूंदे क्या है, कम है, इसलिए आइसक्रीम या कोल्ड क्रीम क्या है, इसका उदाहरण है। अब रहा मक्खन, तो कल मैंने बताया था आपको कि जेली का उदाहरण भी कौन है, मक्खन है, बराबर। तो मक्खन के लिए विवाद है, कुछ लोगों का मानना है कि वो पायस का उदाहरण है, कुछ लोगों का मानना है कि वो क्या है, जेली का उदाहरण है। तो मैं मक्खन को मैं समझा देता हूँ। मक्खन मेरे हिसाब से दोनों टाइप में आता है, क्योंकि मक्खन जो है तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, बराबर। एक है आपके पास में क्या, पानी, ये है आपका द्रव। दूसरा है आपके पास में तेल, बराबर। मक्खन मतलब हम कच्चे घी लोनी की बात कर रहे हैं, बराबर, उसमें होता है पानी, उसमें होता है तेल, ये दोनों चीजें द्रव है, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये क्या है, पायस का उदाहरण है। पर ये दोनों चीजें आपस में मिलती नहीं है कभी, बराबर। तो प्राकृतिक तौर से इसके अंदर क्या है, एक तीसरा पदार्थ भी मिला हुआ होता है, उसका नाम है कैसीन। उसका नाम क्या है,
कैसीन, बराबर। ये कैसीन कैसा होता है, ठोस होता है। कैसीन कैसा होता है, ठोस होता है। इसीलिए कुछ लोग इन दोनों के साथ में यदि कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं जेली, कुछ लोग इन दोनों के साथ में कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं पायस। तो लोगों में मतभेद है कि वो मक्खन को कभी पायस भी बोलते हैं कुछ लोग, कुछ किताबें, और कुछ किताबें मक्खन को जो है जेली के अंतर्गत भी रखते हैं। ये क्या हो गया अपने पास में, पायस के हो गए दो प्रकार। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, इसी पर आधारित प्रश्न यह है कि दूध में खटाई डालने पर वह फट जाता है क्यों। ठीक है, तो हम एक और दो प्रश्न हैं इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना। पहला देख लेते हैं हम पायसी कारक। कौन था, पायसी कारक। इसके पहले भी मैंने बता दिया है कि आमतौर पर इमल्शन किसको बोलते हैं, इमल्शन का उदाहरण कौन है, तेल और पानी का मिश्रण। तो असल में तेल और पानी मिलते हैं क्या, नहीं मिलते। हमने उसको हिलाया तो क्या हो जाएंगे, मिले हुए दिखेंगे, लेकिन 2 मिनट के बाद में रहने देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। या सरसों का तेल और नारियल का तेल, हम दो चीज़ों को मिलाएंगे तो थोड़ी देर ऐसा लगेगा हमको कि मिल गए, लेकिन क्या होगा कि फिर सरसों जो तेल हल्का होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर, और जो तेल भारी होगा वो कहाँ चले जाएगा, नीचे। तो दो परतों में क्या हो जाते हैं, अलग अलग। तो वास्तव में जो पायस बनाने, पायस में दो द्रवों को मिलाने पर क्या होते हैं, वो अस्थायी रूप से बनते हैं। क्या बनते हैं, अस्थायी रूप से। और रखे रहने पर कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उसको स्थायी रूप से बनाने के लिए तीसरे पदार्थ की हमको क्या होती है, आवश्यकता होती है। उस तीसरे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, पायसी कारक बोलते हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं, ये स्टार्च हो सकता है, ये गोंद हो सकता है, ये एल्बुमिन हो सकता है, और केसीन हो सकता है। इसके अलावा साबुन भी हो सकता है, बराबर। ये क्या हो सकता है, इतनी चीजें इनके उदाहरण है। अपन ने देखे, क्या देखे कि दूध, दूध जो हमने बोले थे, ये दूध कितनी चीजों से जो है किसके अंतर्गत रखा हुआ है, पायस के अंतर्गत, बराबर। इसमें कितनी चीजें हैं, तो कुल मिला के 3 चीजें हैं। पहला कौन है, पानी है। एक दूसरा कौन सा है, तो वो तेल है, यानी वसा है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ वसा, बराबर। ये दोनों आपस में मिलते हैं क्या, तो नहीं मिलते। इसमें मिलाने के लिए या इनको स्थायी रूप से बने रहने के लिए हम तीसरी चीज क्या रहती है इसके अंदर कैसीन, और थोड़ी सी मात्रा में एल्बुमिन भी रहता है। तो असल में कैसीन क्या करता है, इन दोनों को मिलाए रखता है, बराबर। तो आमतौर पर तेल और पानी को मिलाने पर उनका मिश्रण कैसा होता है, अस्थायी होता है। और स्थायी रूप से पायस बनाने के लिए तीसरे पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पायसी कारक कहते हैं। ये पायसी कारक कौन कौन है, स्टार्च है, गोंद है, एल्बुमिन है, कैसीन है, और साबुन आदि हो सकते हैं। और इसी से संबंधित एक प्रश्न है, कौन था, कि आमतौर पर दूध के अंदर खटाई मिलाने पर वो फट क्यों जाता है। तो यहीं पर देख लेते हैं हम उसको, कि जो दूध है, टॉपिक किसके लिए, दूध के लिए। तो दूध में कौन कौन चीजें, पहले हो जाएगा आपके पास में पानी, और साथ में किसका, ये वसा का मिश्रण है। लेकिन इसमें कौन कौन सी, तो 2 चीजें होती है। कौन सी चीजें, एक होती है एल्बुमिन और कैसीन, बराबर। ये 2 चीजें होती है। ये दोनों चीजें असल में क्या काम करती है, इन दोनों को मिलाने का काम करती है। मतलब ये 2 चीजें कैसी है, ये पायसी कारक का उदाहरण है। तो जब इस दूध के अंदर कोई खटाई, क्या करते हैं हम, कोई खटाई या कोई खट्टी चीज, जैसे नींबू वगैरह, है ना, खट्टी चीज, जब कोई खटाई या खट्टी चीज जैसे नींबू वगैरह निचोड़ कर डाला जाता है, तो क्या होता है, इस जो दूध है, इस दूध का क्या होने लगता है, यानी कि 3 चीजें मिलकर क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, और पानी क्या हो जाएगा, अलग बच जाएगा, जिसको लिखा होगा। तो इसलिए जैसे ही इसके अंदर खटाई मिलाई जाती है, इसका क्या होने लगता है, अवक्षेपण होने लगता है। क्या होने लगता है, खटाई मिलाने पर क्या हो जाएगा, अवक्षेपण होने लगता है। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, जमना। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है, जमना। अवक्षेपण का ही दूसरा एक पर्यायवाची शब्द है, उसको हम बोलते हैं स्कंदन, बराबर।
अवक्षेपण का ही दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है? स्कंदन। और उसका मतलब क्या होता है? जमना होता है। तो आमतौर पर दूध में पानी और वसा होते हैं, जिसमें कैसीन के रूप में एल्बुमिन और कैसीन काय के लिए पायसी कारक के रूप में होते हैं, मतलब मिलाने का काम करते हैं। जैसे ही इसके अंदर खटाई या खट्टी चीज या नींबू निचोड़कर डाला जाता है तो उसका क्या होने लगता है? अवक्षेपण होने लगता है। और इस तरीके से दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। ठीक है। इसके